यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी दो हेवनली बॉडी में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये किस मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को खींचेगा। सो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, दैट इज force of attraction depend upon the product of masses of the body and is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि जो दो बॉडीज के मासेस है उनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और दो मासेस जितनी दूरी पे हो उनके उस डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। सो इस स्टेटमेंट से हमें एक इक्वेशन मिली, दैट इज F is directly proportional to किस किस पर डिपेंड कर रहा है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, जहां पे r क्या है, दोनों मासेस के डिस्टेंस, और m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट वन, इसमें हमने डिफरेंट कलर से लिया है, m1 आपका मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड m2 इज द मास ऑफ दिस सेकेंड रेड बॉडी। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब फ्रेंड्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स आपके पास g, F is equal to g m1 m2 upon r square। Now ये g क्या है? Where g is constant। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू होगी g की। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका g वो नहीं है कि 9.8 आपने पुट कर दिया, ये वो वैल्यू नहीं है। ये g की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट भी फ्रेंड्स चेंज है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें क्या रिलेशन है, ये हम लोग इसी के नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो क्या कहता है आपके पास, दैट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। क्या होता है डेरिवेशन पहले देखते हैं इसका, इन दोनों में क्या रिलेट, कैसे हम लोग रिलेशन एक स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो हमें पता है, अभी भी हमने प्रूव किया है, F इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे कि ये m आपका मास ऑफ हेवनली बॉडी और ये आपका इनर्शियल मास है। सो इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि F इज इक्वल टू mg होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। नाउ अब दोनों F के इक्वल है, सो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें मिलेगा mg इज इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर। एक m से एक m आपका कट हो जाएगा, बचेगा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब फ्रेंड्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो ये आपके पास कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है। और स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हम लोग ऑन एन एवरेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन हो गया जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। फ्रेंड्स इतना ही नहीं, इस इक्वेशन में ये जो रिलेशन आपके पास बना, इससे हम किसी भी प्लैनेट का निकाल सकते हैं, जैसे कि जी एम एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर एम स्क्वायर, जहां पे एम ई क्या हो जाएगा, एम ई मिल जाएगा आपको मास ऑफ अर्थ, और आर ई मिल गया रेडियस ऑफ अर्थ। जी आपके पास कांस्टेंट होता ही है। अगर हम इसमें किसी दूसरे प्लैनेट का निकालना चाहें तो फ्रेंड इस जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट निकल सकता है इस इक्वेशन से। सो फ्रेंड्स ये था आपका जी और जी में रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग केपलर्स लॉ पे। केपलर्स लॉ क्या कहता है? केपलर्स लॉ कहता है, केपलर्स ने एक्चुअली 3 चीजें डिराइव की थी। फर्स्ट उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, लेकिन किस वे में घूमेगा, एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, हमेशा इलेप्टिकल अंडाकार शेप में, अंडाकार एक एक्सेस में घूमेगा। सेकेंड लॉ में क्या कहा था उन्होंने, द एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड टाइम इज कांस्टेंट। मींस अगर एक प्लैनेट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक गया, तो जो एरिया कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सन, और इस तरफ वही प्लैनेट दिस एंड दिस एक टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ये एरिया और ये एरिया आपस में सेम रहेगा।
कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थर्ड लॉ में क्या कहता है? थर्ड लॉ में कहता है आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्या है? आर आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ दैट नॉट प्लैनेट बट इस एक्सिस का प्लैनेट। ये जो इसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस, ये इसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। टी यानी कि टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये 3 लॉज केपलर ने दिए थे। सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ केपलर